जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर एक बड़ा भौचाल आने वाला है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटेगी? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर महाराष्ट्र की तरह यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाएगी? और उमर अब्दुल्ला से क्या उनके एमएलए नाराज हैं? क्या उमर अब्दुल्ला इन जो 2 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं, जब से सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, क्या वो काम अच्छे से कर पा रहे हैं? क्योंकि 5 मई आने वाला है और कैबिनेट एक्सपेंशन की भी जो है बात चल रही है। क्या ऐसे में जो उमर अब्दुल्ला के कुछ करीबी हैं वो उमर अब्दुल्ला से नाराज नजर आ रहे हैं? क्योंकि कई सारी बातें, कई सारे बयान सामने आ रहे हैं और इस समय एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट आप यूँ कहें या फिर बयान यूँ आप कहें कि जो चीज़ें सामने आ रही, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि एक नई पार्टी का वजूद शायद जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर रहनुमा है, पार्टी के सीनियर मेंबर है और रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह है, वो कई वक्त से पार्टी से नाराज है। खासकर जब से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस कुर्सी पर वो बैठे हैं और जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तब से लगातार आज तक वो उन्हें निशाना लगा रहे हैं। और ऐसे में कई सारी बातें आ रही कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई सियासी पार्टी का आगाज भी होगा। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ये तमाम चीजें होती हैं तो एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ बातें ये भी आ रही कि उमर अब्दुल्ला अपने कुछ करीबी लोगों को कैबिनेट में जगह दे रहे हैं और ऐसे में कई सारे लोग जिन्हें बहुत वक्त से उमर अब्दुल्ला के साथ थे लेकिन उन्हें तरजीह नहीं दी गई, आज वो एमएलए हैं या फिर कई कुछ मेंबर्स हैं। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखें तो एक पॉलिटिकल ये जो एक वेव एक और बन रही है, जिसमें इस कैबिनेट 5 तारीख का इंतजार किया जाता है। क्या कैबिनेट एक्सपेंशन होगी, किन का नाम सामने आएगा? लेकिन इससे पहले ये खबरें अभी तक कई सारे चैनल्स के ने की हैं, जिसमें वहां पर कई से तज्ज़ियाकार जो है वो ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक सियासी फेरबदल देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अगर यहाँ पर ये खेल हो जाता है तो यहां पर बातें कई सारी सामने आएंगी। एक अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा के इलेक्शन की कंट्रोवर्सी, जहां कैलकुलेशन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी, वहां पर 3 राज्यसभा की सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी मोहर लगा देती है और उसके बाद पीडीपी एनसी और एनसी पीडीपी पर इल्जाम तराशी करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो खबरें सामने आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि पार्टी में कुछ एमएलए उमर अब्दुल्ला से नाराज नजर आ रहे हैं, जिसमें शायद वो पार्टी का दामन तो छोड़ेंगे या वो किसी नई पार्टी में चले जाएंगे या वो कुछ रिजाइन करके किसी और पार्टी में चले जाएंगे। ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन खबरें आ रही है, बातें आ रही है, उन्हीं को लेकर के हम भी आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं और आपसे भी हम ये राय लेना चाहेंगे। क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय दे सकते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर के उमर अब्दुल्ला किस तरह का काम कर रहे हैं और जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा है वो किस तरह से अपना किरदार जो है अदा कर रहे हैं। और भी कई सारी चीजें हैं, बहुत सारा अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखेंगे तो कई सारे बयानात रोज बरोज जो है वो देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, अलग अलग कंट्रोवर्सीज हैं। और ऐसे में अगर भाजपा यहाँ पर कामयाब होती है उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को तोड़ने में या उमर अब्दुल्ला के करीबी अगर आप देखेंगे वो कहीं और चले जाते हैं, तो एक बड़ा घमासान यहाँ पर सियासत का देखा जा सकता है। क्योंकि पिछले कई वक्त से कई लोगों का ये भी कहना है कि उमर अब्दुल्ला का जो एटीट्यूड है, उनका जो मिजाज है, वो कुछ ज्यादा नजर आ रहा है अपने एमएलए के प्रति। और वहीं पर कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सेंटर के बहुत ज्यादा करीब है, वो होम मिनिस्टर अमित शाह, वजीर दाखिला अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए थकते नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें। और इस पर एक बयान भी उमर अब्दुल्ला ने दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, अगर उनकी जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए कुछ मदद आती है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन ये बातें कहां तक जाएंगी? क्या कोई पॉलिटिकल और कंट्रोवर्सी यहां पर होगी या फिर इस 5 मई के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन होने के बाद किन लोगों को ओहदा मिलता है, कौन नए चेहरे सामने आएंगे, पुराने लोगों में से क्या किसी को हटाया जाएगा या नहीं, नए चेहरे कौन होंगे, क्या होंगे, उस पर कहना जो भी है वह कबल वक्त होगा। लेकिन आपकी इस पूरी खबर के ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।